सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस में नया पढ़ने वाले हैं, नया सीखने वाले हैं, नया समझने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारे लिए सजीव एवं उनका परिवेश। 23 दिसंबर और वर्कशीट की बात करें तो ये रहेगा 24 यानी कि 24 क्लास 6 और सब्जेक्ट साइंस। अब पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और समझनी है, क्योंकि आधी वीडियो देखते हैं आधे छोड़ देते हैं तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आती है। ऐसे में हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। अगर आपकी पुरानी कोई भी वीडियो रह गई हो, चाहे साइंस की रह गई हो, चाहे मैथ की रह गई हो, चाहे हिंदी की रह गई हो, तो इस वीडियो के बाद आपने इसके डिस्क्रिप्शन से लिंक लेना है और अपनी पुरानी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सजीव और उनका परिवेश। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सजीव कहते किसे हैं, है ना। सजीव यानी कि जिनमें जीवन होता है। जीवन यानी कि जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, पोषण लेते हैं, है ना। तो जो पोषण लेते हैं, खुराक, वो हमारे सजीव होते हैं। और उनका परिवेश जानते हैं। परिवेश का मतलब होता है उनका इन्वायरमेंट, आसपास। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्थलीय आवास। तो आवास, सबसे पहले हम विभिन्न आवासों की यात्रा करते हैं। आवास यानी कि घर, है ना। तो घर अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग जीवों का, अलग अलग जानवरों का अलग अलग आवास होता है। तो सबसे पहले हम स्थलीय आवास जानते हैं। वह पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं, तो उनका आवास हो गया। कुछ मरुस्थल होते हैं, कुछ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ हो गए, और कुछ घास हो गया, छोटे छोटे घास होते हैं ना। तो ये क्या आपके वो स्थल में यानी कि जमीन में पाए जाते हैं। तो जमीन में क्या क्या पाया जाता है? मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और घास स्थल पाया जाता है। ठीक है, अब हम जलीय आवास के बारे में जानते हैं। जलीय यानी कि जल, पानी। तो वह पौधे एवं जंतु जो जल में यानी कि पानी में पाए जाते हैं। अब देखो, समुद्र में पाए जाएंगे, झील में पाए जाएंगे, तालाब में पाए जाएंगे। कुछ जंतु होते हैं, कुछ पौधे होते हैं। तो क्लियर समझ में आया आपको? जलीय यानी कि जल में, और स्थलीय यानी कि धरती पर, जमीन पर। तो चलिए एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं। स्थलीय यानी कि जमीन में पौधों की अनुकूलन विशेषताएं होती हैं, यानी कि वो रह लेते हैं। इसलिए वर्कशीट में मैंने आपको बताया कि एक मछली पानी में रह लेती है, बल्कि पानी में ही रहती है, और जैसे उसे पानी से निकालोगे वो मर जाती है। तो मछली के लिए पानी क्या है? अनुकूलन है, और हमारे लिए पानी अनुकूलन नहीं है। हम एक दिन रह सकते पानी में, एक हफ्ता रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा पानी में हम नहीं रह सकते। तो पहली चीज़ देखते हैं, अच्छी तरह से विकसित जड़। जो पौधे स्थल में होते हैं यानी कि जमीन में, तो उनकी जो जड़ होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है ना। पत्तियां उनकी बहुत छोटी होती हैं और कांटों का रूप ले लेती है। तो जो जमीन में होते हैं, साथ में देखो उनका तना यानी कि जो उनकी मोटाई होती है, डंठल होती है, वो मांसल, उसमें मांसल होता है और हरा होता है, यानी कि मोटा हो जाता है। तना एक मोमी परत से ढका होता है, जिसमें पौधों को जल संरक्षण की सहायता मिलती है। तो जैसे कैक्टस आपने देखा कि इसकी मोमी परत होती है, यानी मोम की तरह, और ये पानी को क्या करती है? इकट्ठा कर लेती है। अब हम जल की बात करें तो जलीय पौधों की अनुकूलन क्या है? जो पानी में रहते हैं, तो वो पौधे, उनकी जड़ें क्या होगी? आकार में बहुत छोटी हो जाती है, यानी कि जड़ होती है उनकी बहुत छोटी हो जाती है, और पौधे तलहटी में पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादा तलहटी में, पानी के तलहटी में पाए जाते हैं। पौधों का तना क्या होता है? लंबा हो जाता है, खोखला होता है और हल्का होता है, जबकि जो स्थलीय होते हैं उनका जो तना है वो मोटा भी हो जाता है। पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते हैं। आपने कमल का पत्ता देखा होगा, वो पानी की सतह पर तैरता है। पत्तियां मोमी परत से ढकी होती हैं, जिससे जल से उन्हें हानि न हो सके। जैसे कमल हो गया, तो कमल की आपने परत देखी होगी, बड़ी मोम टाइप की होती है। तो ये है आज की वर्कशीट। तो चलिए इसकी हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर चित्र बना रखे हैं। पहला चित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब करना क्या है यहाँ पर वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपने चारों चित्रों को बनाना है। तो देखो ये क्या है आपका, इसे हम शेर कह सकते हैं, शेर है। आपने चित्र को पहचानना है। सबसे पहली बात है चित्रों को बनाना है। अब उन्हें जानना है कि ये चित्र जलीय हैं या स्थलीय हैं, और उसके बाद इसमें रंग भरना है। तो शेर कहाँ जल में रहता है क्या? तो यहाँ पे लिखोगे आप जलीय। क्या लिखोगे? जलीय लिखोगे, सॉरी
स्थलीय लिखोगे, साथ में जंगल भी लिख दो। कौन सा है? शेर। स्थलीय यानी कि धरती पर। अब नीचे लिखोगे ये क्या आपका? कमल है, तो ये जलीय है या स्थलीय है? तो यहाँ पे लिख दोगे आप जलीय, क्योंकि ये पानी में होता है ना, और यहाँ पर आप पानी पानी बना दोगे, ठीक है। और जब आप शेर बनाओगे तो शेर में यहाँ पे क्या घास वास बना दिया, यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ आपने बना दिया, है ना। इसी तरह से यहाँ पर आप बड़ा सा पेड़ वेड़ बना दो और यहाँ पर छोटा छोटा घास आपने बनाना है। अब उसके बाद देखो मछली, तो मछली कहाँ होती है? आप इधर पूरा पूरा पानी 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 बनाओगे, और ये क्या है? जलीय। इसे क्या लिखोगे? जलीय लिखोगे। क्लियर है। अब चौथी पिक्चर आपने बनानी है, ये ऊँट है, और ऊँट कहाँ पाया जाता है? मुझे कमेंट में आपने बताना है। यहाँ पर आप रेत रेत पूरा रेत रेत बनाओगे और इसे लिखोगे आप स्थलीय। क्या लिखोगे? स्थलीय। तो यहाँ पर 2 जलीय हैं और 2 स्थलीय हैं। अब मछली और कमल जलीय हैं, शेर और ऊँट स्थलीय हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने आवाज़ जाना कि कौन जलीय कौन स्थलीय है। आपने मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आवास कहाँ है, जलीय है या स्थलीय है, और अगर आप रहते हैं तो आप कहाँ रहते हैं। या आवास मतलब घर होता है, तो आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।